नमस्कार, यूनिक वॉइस न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल राणा। कुछ दिन पहले आपको हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट्स से जो है हमने बातचीत की थी। उस टाइम जो है जो बात आपने देखी होगी जो हमने इनसे की थी, लेकिन एक बार फिर ये सामने आए हैं और इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ ये कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। सर मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। अभिषेक जी, पिछली बार जब हमने आपसे बात की थी तब आपने बोला था कि हम डिप्टी सीएम के पास जा रहे हैं बातचीत करने के लिए। उसमें क्या हुआ क्या नहीं वो तो आप लोगों को ही पता होगा, लेकिन आज एक बार फिर आप सामने आए हैं, तो क्या कुछ आप हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात कहना चाहता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को या हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनको, कि जो ये हमारा मुद्दा है ये जेकेपी कांस्टेबल और जेकेपी एसआई दोनों का है, ठीक है। हम दोनों में एज रिलैक्सेशन चाहते हैं और इन्होंने जो किसी भी गवर्नमेंट ने, दोनों ने गवर्नमेंट ने जिस भी पार्टी ने इलेक्शन लड़ी है उनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि जो यूथ है, यूथ के इशू को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। सर अब सबसे पहले प्रायोरिटी दें सर, बात रही इसकी जेकेपी कांस्टेबल की। सर ये रिक्रूटमेंट 8 साल के बाद आई है, 2016 में लास्ट ईयर, 2024 में आई है। हम एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। हर एक स्टेट यूटी ने एज रिलैक्सेशन दी है जो भी कोविड के बाद आई है। तो उसमें कितनी एज रिलैक्सेशन और आप कितनी एज रिलैक्सेशन की जो मांग कर रहे हैं। सर हर एक यूटी ने 2 से 4 साल की रिलैक्सेशन दी है, यूटी या स्टेट ने। गवर्नमेंट को भी ये डिसाइड करना चाहिए 2 या 4 साल के बाद जो भी उनको अच्छी लगती है वो हमें ये रिलैक्सेशन दे। हम ये नहीं डिमांड करेंगे हमें इतनी चाहिए, 2 या 4 हर एक यूटी और स्टेट ने दी हुई है। ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है वो हमें कितनी देती है। और इवन की जो 1 दिसंबर को पेपर है, हम उसी डेट को पेपर देने को भी तैयार हैं। हम ये नहीं डिले नहीं चाहते कि पेपर में कोई डिले हो, क्योंकि सर जो हमारा यूटी है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इतना फ्लोरिश नहीं होगा कि बच्चे प्राइवेट सेक्टर की साइड जा सके, ठीक है। और बात रही रिक्रूटमेंट की, पिछले 2 या 3 साल से जेकेएसएसबी ने ऐसी भी कोई रिक्रूटमेंट नहीं निकाली जिसमें हर एक बंदा एलिजिबल हो, हर एक एस्पिरेंट एलिजिबल हो सके। रिक्रूटमेंट निकाली है जैसे सुपरवाइजर की, उसमें सिर्फ फीमेल एलिजिबल थी। कुछ ड्राफ्ट्समैन की निकाली है, उसमें सिर्फ इंजीनियर जिनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन थी वो एलिजिबल थी। लास्ट रिक्रूटमेंट वो आई थी जो एलिजिबल थी, वो थी फॉरेस्टर की, जुलाई 2022 में, ठीक है। उस हिसाब से भी देखा जाए तो हमें ये रिलैक्सेशन बनती है और हमें मौका दिया जाए। और बात रही जेकेपी एसआई की, हम जेकेपी एसआई में इसलिए डिमांड कर रहे हैं क्योंकि लास्ट रिक्रूटमेंट 2021 में आई थी, 2021 से 2024 ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए। और जो इसका एक क्राइटेरिया है, एज का क्राइटेरिया, वो 18 से 28, क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। जब क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो, एज का क्राइटेरिया 18 से 28 हो, एक में तो अमेंडमेंट चाहिए। या तो उसकी ग्रेजुएशन का 12th कर दो, या 18 से 21 कर दो, 21 से 32 कर दो, या 20 से 30 कर दो। हम और सर हम एक ऐसा अनफॉर्चुनेट यूथ है हमारी जेएंडके का, जब हमारा रिक्रूट हमने 2 बार एमसीसी झेला है और हमें सर कोई भी उसका वो नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट बनती है फायदा देने के लिए, ना कि बच्चों को हरास करने के लिए। सर ये हमारी हरासमेंट हो रही है, हम ऐसे पढ़ी जा रहे हैं बिना डायरेक्शन के। डायरेक्शन अगर हमें सर कोई भी गवर्नमेंट डायरेक्शन दे देती है, ट्वीट कर लेती है ऐसा ही है कांस्टेबल में, सर हम पढ़ाई करना शुरू कर दें। सर इसमें गवर्नमेंट का बेनिफिट है, जो बच्चा एलिजिबल होगा वही आएगा, जिस बच्चे का पोटेंशियल होगा वही आएगा, जो हम पेपर पास करके आएंगे। तो हमें ये हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है एलजी सर के आगे, हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए और जेकेपी एसआई में भी एज रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि सर हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है रिक्रूटमेंट में रिक्रूट होने का। हम अपने देश को सर्व करना चाह रहे हैं, इसलिए हम जेकेपी एसआई में भी एज रिलैक्सेशन चाहते हैं और कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। पिछली बार जो है डिप्टी सीएम जी साहब के पास से भी मिलने गए थे, क्या बातचीत की, क्या आश्वासन दिया उन्होंने। डिप्टी सीएम ने कहा है जो आपका डेलीगेशन है ये उमर अब्दुल्ला सर से मिला है। उमर अब्दुल्ला सर ने उनको इंश्योर करा है कि जो बच्चों की डिमांड है इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और एक अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा और इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने भी ये कहा है और उमर अब्दुल्ला सर ने भी ये कहा। बट सर ऑन पेपर अभी हमारे पास कुछ नहीं है। जब हमारे पास ऑन पेपर कुछ आएगा तब हम थोड़ा बहुत सेटिस्फाई होंगे उनके आश्वासन से। हम ये चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द किया जाए और हम अपनी पढ़ाई में पढ़ सकें अच्छे से अच्छा। आपने किसमें पीएसआई में भरा है कांस्टेबल। सर आई एम नॉट, मैंने किसी में भी नहीं भरा। भरा ही नहीं आप, यू आर नॉट एलिजिबल। आई एम 29 राइट नाउ। तो अब आप लास्ट टाइम मेरा एसआई में मतलब अनफॉर्चुनेट रहा, मेरी सिलेक्शन हो गई थी, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो गया बिकॉज ऑफ लूप होल्स जिसके भी रहे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर हूँ, ऐसे आज मैं एसआई की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आप लोगों की डिमांड है कि एक एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलनी चाहिए। बिल्कुल हमारी डिमांड है रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए जल्द से जल्द। सर ये देखो सर, वो इतना पढ़ा लिखा यूथ है, तो पॉइंट 25 से रह गया एसआई में, ये सारे पॉइंट 25 से रहे हैं एसआई में। ये भी यहाँ पे आ रहे हैं, प्रेस क्लब में आ रहे हैं, सारे कहीं ना कहीं आधा आधा एक नंबर। हमें सिर्फ मौका चाहिए, बाकी हम देख लेंगे। एक और एस्पिरेंट इस वक्त हमारे साथ है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सब आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम संजय सिंह। संजय जी कहाँ से हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से। रामबन से हैं। तो आपने भी इसलिए फॉर्म भरा था।
अभी तो फॉर्म तो नहीं भरा, हम अभी तो डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि आपकी एज क्या है? एज 29 है मेरी भी। क्यों 29? जी। तो हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो स्टेट्स हैं कोविड की वजह से हर जगह रिलैक्सेशन मिली है। जैसे अपना लद्दाख यूटी हो गया, पुलिस में मिली है, अपना एसएससी में हो गई, जीडी में, उसके बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो गई, उन सब में मिली है। तो यहाँ पे जेएंडके में भी अभी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आ चुकी है, हमें उमर अब्दुल्ला साहब से उम्मीद है कि इस मुद्दे पर वो संज्ञान लेंगे और जितना भी जो यूथ है उसको बात सुनी जाएगी। तो हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए, एसआई में और कांस्टेबल में, दोनों में जी। तो ये खबर जो है आपने सुनी, ये खबर जो है आप तक पहुंचा रहे हैं हम। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रशासन तक जो है इनकी ये आवाज पहुंच सके, ये वीडियो प्रशासन तक पहुंच सके और इनकी जो डिमांड है कहीं ना कहीं वो पूरी हो। अभी के लिए बस इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए देखते रहे यूनिक वॉइस न्यूज। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सुनील को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।